आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, वे हमें एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जहां एक शासक, जिन्हें राजे कहकर बुलाया गया है, वो तलवार और सियासत के बीच अपनी राह बना रहे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ लड़ाइयों की गिनती नहीं करने वाले। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक इंसान, एक योद्धा से छत्रपति कैसे बनता है। सही बात है। ये सिर्फ लड़ाइयां जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पहचान गढ़ने की कहानी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है, उस सिंहासन के पीछे के इंसान को समझना। एक योद्धा, एक बेटा, एक पिता और एक आध्यात्मिक खोजी भी। हाँ। ये सभी किरदार मिलकर उस एक इंसान को पूरा करते हैं। तो इन दस्तावेजों के जरिए हम देखेंगे कि कैसे जीत की खुशी, अपनों को खोने का गम, महल की साजिशें और आध्यात्मिक तलाश, ये सब मिलकर स्वराज की नींव रख रहे थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी जीत से, सालहेर की लड़ाई। मुगलों के लिए तो ये एक करारी हार थी। बहुत बड़ी हार। इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ एक और सैन्य जीत से ज्यादा खास बनाता है? खास इसलिए क्योंकि ये हमें जीत का पैमाना और उसकी कीमत दोनों को एक साथ दिखाता है। मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी। दस्तावेज बताते हैं कि उसमें 20,000 से ज्यादा घुड़सवार थे। 20,000? हाँ, और वो हर तरह के ऐशो आराम के आदी थे। मराठों ने उन पर सुबह सुबह हमला किया जब वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अच्छा। और नतीजा, 6,000 घोड़े, सैकड़ों हाथी, ऊंट और बेशुमार खजाना मराठों के हाथ लगा। एक अनुमान है कि उस लूट की कीमत आज के हिसाब से करोड़ों में होगी। ये तो जबरदस्त जीत थी। ऐसी खबर सुनकर तो राजे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। खुशी तो थी, लेकिन यहीं पर हमें उनके किरदार की एक बहुत गहरी झलक मिलती है। अच्छा। हाँ, जैसे ही जीत की खबर के साथ उन्हें ये पता चला कि उनके एक सबसे बहादुर सरदार सूर्यराव काकड़े इस लड़ाई में मारे गए हैं, तो सारी खुशी जैसे काफूर हो गई। बिल्कुल। उनका एक वाक्य दर्ज है, युद्ध का मैदान बदले में कुछ बलिदान लिए बिना मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक राजा का दुख नहीं है, ये एक कमांडर का अपने साथी के लिए दर्द है। सही। और यही वो चीज थी जिसने उनकी सेना में असाधारण वफादारी पैदा की। उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं थे, हर सैनिक की जान एक व्यक्तिगत नुकसान थी। और ये वफादारी सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। कानेगेड़ के किलेदार रामाजी पंगेरा की कहानी भी कुछ ऐसी है ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ 600 सैनिकों के साथ दिलेर खान की विशाल सेना को रोककर रखा और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाँ, और उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। जब राजे खुद पंगेरा के परिवार से मिलने उनके घर गए तो परिवार ने मुआवजे की मांग नहीं की। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा एक बेटा स्वराज के काम आया, आप हमारे दूसरे बेटे को भी सेना में ले लीजिए। कमाल है। यहीं से पता चलता है कि स्वराज की असली नींव क्या थी। ये किसी एक राजा का सपना नहीं था, ये आम लोगों के असाधारण बलिदान से खड़ा हो रहा एक आंदोलन था। तो जहां एक तरफ सालेहर जैसी जीत ने उनकी सैन्य ताकत साबित की, वहीं किले के अंदर के संघर्ष वो दिखा रहे हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। दस्तावेज राजे के पारिवारिक जीवन, खासकर उनकी पत्नी सोयराबाई के साथ उनके रिश्ते में एक तनाव की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, ये बहुत मानवीय पहलू है। सोयराबाई का राजे से ये कहना कि आपकी 2 बेटे हैं और मेरा केवल एक, ये सिर्फ एक ताना नहीं है। तो क्या है ये महल की दीवारों के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी कश्मकश को दिखाता है। उत्तराधिकारी की चिंता, भविष्य की असुरक्षा और एक रानी की अपनी जगह बनाने की कोशिश। ये हमें याद दिलाता है कि एक राजा को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदरूनी दबावों से भी लड़ना पड़ता है। और यही दबाव युवराज संभाजी के मामले में भी साफ दिखता है। जब संभाजी बाघ का शिकार करते हुए घायल हो जाते हैं तो राजे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाता है। हाँ, लेकिन फिर जीजाबाई उन्हें रोकती हैं। वो याद दिलाती हैं कि संभाजी की मां नहीं है और एक पिता का ऐसा कठोर रवैया ठीक नहीं है। ये प्रसंग बहुत कुछ कहता है। राजे का गुस्सा असल में उनकी चिंता और डर से निकला है कि उनके वारिस को कुछ हो ना जाए। वो एक शासक की तरह सोच रहे हैं। लेकिन जीजाबाई उन्हें एक पिता का फर्ज याद दिला रही हैं। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि राजे एक पिता के तौर पर उतने सफल नहीं थे जितने एक शासक के तौर पर, या ये सिर्फ अगली पीढ़ी को तैयार करने का उनका सख्त तरीका था? मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला ज्यादा सही है। ये उनकी सख्ती थी, लेकिन उसका एक मकसद था। वो संभाजी को हर चुनौती के लिए तैयार करना चाहते थे। अच्छा। और इसका असर हमें बाद में दिखता भी है, जब वही संभाजी मंत्रियों और यहाँ तक कि एक अंग्रेज दूत के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। सही बात है।
ये दिखाता है कि राजे के फैसले सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक धागों से भी बुने होते थे। एक शासक की जिंदगी में निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच कोई साफ लकीर नहीं होती। इन तमाम बाहरी और भीतरी संघर्षों के बीच ऐसा लगता है कि राजे खुद भी कुछ जवाब तलाश रहे थे, और इसी तलाश में उनकी मुलाकात समर्थ रामदास से होती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये उनके जीवन का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। राजे को जब समर्थ रामदास का संदेश मिला तो वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। जब वो मिले तो समर्थ रामदास ने उन्हें एक उपाधि दी, श्रीमंत योगी। श्रीमंत योगी मतलब एक ऐसा राजा जो अमीर भी है और योगी भी। हाँ, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये राजे को उनके राजधर्म की याद दिलाना था। समर्थ ने कहा, मेरे शब्द तुम्हारे कर्मों के बिना अधूरे हैं। अच्छा, मतलब अध्यात्मता और शासन अलग अलग नहीं है। एक अच्छे शासक को एक योगी की तरह अनासक्त और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होना चाहिए। और फिर वो पल आता है जब समर्थ रामदास उन्हें दासबोध की पांडुलिपि देते हैं। ये क्षण मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगा है, क्योंकि ये क्षण शासन चलाने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है। समर्थ रामदास सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, वो कह रहे थे कि अब से स्वराज सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलेगा बल्कि धर्म और नैतिक उसूलों पर चलेगा। ये सैन्य शक्ति को नैतिक अधिकार से जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। हाँ। दासबोध का मिलना इस बात का प्रतीक था कि राजे की शक्ति का स्रोत अब सिर्फ उनकी सेना नहीं बल्कि एक मजबूत दार्शनिक और नैतिक नींव भी होगी। हमने उनकी बड़ी जीतों की बात की, लेकिन राजे की असली पहचान शायद बड़ी हार के बाद वापसी करने की उनकी क्षमता में छुपी है। बिल्कुल। पन्हाड़ा का किला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली कोशिश में उन्हें 1000 सैनिकों का नुकसान हुआ था। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता। लेकिन राजे ने हार से सीखा। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। इस बार उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में नामुमकिन लगती थी। कैसी योजना? उन्होंने अपने एक सरदार कोंडाजे फरजंद को चुना और उसे सिर्फ 60 लोगों के साथ किला जीतने का जिम्मा सौंपा। सिर्फ 60 लोग एक पूरे किले के खिलाफ? ये तो आज के समय के किसी स्पेशल ऑप्स मिशन जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उस दौर का स्पेशल ऑप्स मिशन ही था, और दस्तावेज इस पर रोशनी डालते हैं कि उन 60 लोगों को चुना कैसे गया था। अच्छा। वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, हर एक अपने फन का माहिर था। कोई चट्टान चढ़ने में उस्ताद था, कोई खुफिया जानकारी जुटाने में, तो कोई दुश्मन को धोखा देने में। मतलब एक अवेंजर्स टीम बनाने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं, जहां हर सदस्य की अपनी खासियत थी। और उन्होंने जो किया वो तो किसी कहानी जैसा लगता है। रात के अंधेरे में चट्टानों पर चढ़कर किले में घुसना और फिर तुरहियां बजाकर ऐसा शोर मचाना कि दुश्मन घबरा जाए। हाँ, कहते हैं कि किले के सैनिकों को लगा कि उन पर कोई भूत प्रेत का हमला हो गया है और वो बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। क्या बात है! ये दिमाग और बहादुरी का बेहतरीन मेल था। लेकिन यहाँ पर जो बात राजे को और भी बड़ा बनाती है वो जीत के बाद का उनका व्यवहार है। वो क्या? जब किला जीत लिया गया और वो अंदर दाखिल होने लगे तो उन्होंने जीत का सेहरा अपने सर नहीं बांधा। वो कोंडाजी और अन्नाजी दत्तों की तरफ मुड़े और कहा, किला आप दोनों ने जीता है, आपको ही हमें अंदर ले जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक मिनट, क्या इसे सिर्फ विनम्रता कहना सही होगा या ये एक बहुत ही चालाक राजनीतिक कदम भी था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके सरदार हमेशा उनके प्रति वफादार रहें? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है ये दोनों था। दोनों? हाँ, ये उनकी असली विनम्रता भी थी और साथ ही ये नेतृत्व का एक नायाब तरीका भी था। ऐसा करके वो अपने लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि ये जीत सिर्फ राजे की नहीं बल्कि हम सबकी है। सही बात है। ये अपने लोगों को सम्मान और अपनेपन का एहसास कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और यही वो छोटी छोटी बातें थीं जिन्होंने एक सेना को एक परिवार में बदल दिया था। तो सन्य जीत हो गई, लोगों का बलिदान साथ था और एक आध्यात्मिक दिशा भी मिल गई। अब इन सब टुकड़ों को जोड़ने का समय आ गया था। और यहीं पर काशी के एक महान विद्वान गागा भट्ट की एंट्री होती है। गागा भट्ट का आना एक बहुत बड़ा मोड़ था। वो उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक थे। जब उन्होंने राजे के काम को देखा तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि सदियों से भारतवर्ष में कोई स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य नहीं बचा है और राज्य के स्वराज में उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब गागा भट्ट हिंदवी स्वराज की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ एक हिंदू राज्य था या इसका कोई और गहरा मतलब था? ये समझना बहुत जरूरी है। उस समय के संदर्भ में हिंदवी स्वराज का मतलब सिर्फ एक धर्म आधारित राज्य नहीं था। तो फिर इसका मतलब था हिंद यानी इस भूमि के लोगों का अपना राज। ये बाहरी ताकतों के शासन से आजादी का ऐलान था। ये एक समावेशी विचार था जिसमें इस मिट्टी से जुड़े सभी लोगों के लिए स्वशासन की बात थी। गागा भट्ट इसी विचार को एक औपचारिक रूप देना चाहते थे। और उसी औपचारिक रूप का नाम था राज्याभिषेक। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि राजे तो पहले से ही राजा थे, लोग उन्हें मानते थे, फिर इस एक समारोह से क्या फर्क पड़ने वाला था? बहुत बड़ा फर्क। ये सिर्फ एक ताजपोशी या जश्न नहीं था, ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक घोषणा थी। अच्छा। पहला, ये राज्य के शासन को एक औपचारिक और कानूनी वैधता देता जिसे देश के दूसरे राजा और मुगल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। दूसरा, ये लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करता कि उनका एक छत्रपति है, एक रक्षक है, जो सिर्फ एक विद्रोही सरदार नहीं बल्कि एक संप्रभु शासक है। मतलब ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। बहुत ज्यादा। सदियों बाद एक हिंदू राजा का पूरे विधि विधान से राजाभिषेक होना था। तो इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे लीडर की है जो लगातार तलवार की धार पर चल रहा है। एक तरफ बाहरी दुश्मन है, दूसरी तरफ महल की राजनीति और निजी दुख। हाँ। लेकिन इन सब के बीच वो अपनी प्रजा, अपने उसूलों और स्वराज के बड़े लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। बिल्कुल। राज्याभिषेक का विचार इन सभी धागों को एक साथ बुन देता है। सालेर की सैन्य जीत, पंगेरा जैसे लोगों का बलिदान, सोयराबाई के साथ का तनाव, समर्थ रामदास से मिली आध्यात्मिक दृष्टि और पन्हाला जैसी रणनीतिक जीत, सब कुछ एक साथ आ जाता है। हाँ, सब मिलकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ रहे थे। यह एक योद्धा के छत्रपति बनने के सफर का शिखर था। ये सब देखते हुए एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब एक लीडर व्यक्तिगत रिश्तों, आध्यात्मिक विश्वासों और क्रूर राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो कर्तव्य या धर्म का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सबके लिए एक ही है या हर भूमिका के साथ बदल जाता है?